जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। आज के टॉपिक में हम सेल्स की इन दो बेसिक और फंडामेंटल टाइप्स के फर्क जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो यूकैरियोटिक से नहीं मिलते और यूकैरियोटिक सेल के कौन से कैरेक्टर्स हैं जो प्रोकैरियोटिक से नहीं मिलते। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द डायग्राम्स, आज मैंने कोशिश की है कि दोनों तरह की जो सेल्स हैं वो मैं आपको प्रेजेंट करवा दूं लेक्चर की शुरू होने से पहले ही, ताकि जब हम अभी डिफरेंसेस को पढ़ना स्टार्ट करें, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें, तो आप मेरे साथ साथ डायग्राम्स को देख के अंडरस्टैंड करते जाएं, कॉन्सेप्ट लेते जाएं कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में बुनियादी तौर पे फर्क ये है। देखिए बेटा, जो ऊपर वाले दोनों सेल्स हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं। एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक होता है और प्रोकैरियोटिक को भी हम यूकैरियोटिक में ही कैटेगराइज करते हैं। एज कंपेयर टू देम, जो नीचे हमारे पास सेल है, दिस वन ऑन द लेफ्ट बॉटम, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ये एक्चुअली बैक्टीरिया का सेल है जो कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। मजीद डिफरेंसेस को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको एक मेन डिफरेंस जरूर बता दूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जो डिफरेंशिएशन, जो क्लासिफिकेशन हमने की हुई है, ये किस बेस पे की हुई है। देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का सबसे बड़ा फर्क, सबसे बड़ा डिफरेंस न्यूक्लियस की मौजूदगी या गैर मौजूदगी है। आप अगर दोनों ऊपर वाले सेल्स में देखें, इन द प्लांट एंड इन द एनिमल सेल, आपको दोनों सेल्स में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नजर आएगा। एनिमल सेल में वो सेंटर में नजर आएगा और प्लांट सेल में आपको वो थोड़ा सा साइड पे नजर आएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वैक्यूल। बट दोनों सेल्स में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद है। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस सेल, यहां पर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, यहां पर डीएनए वैसे का वैसे ही सेल में मौजूद है। सो दिस इज द मेन एंड मेजर डिफरेंस, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जिसके बेस पे हमने सेल्स को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेटा पहले हमारे उसी डिफरेंसेस जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनमें सबसे पहली बात कि दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनके सेल्स के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट द यूकैरियोट्स एज कंपेयर टू देम। जो प्रोकैरियोट्स हैं, दे डोंट हैव एनी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। तो सवाल यह है कि क्या फिर इनमें डीएनए नहीं होता, या अगर डीएनए होता है तो वो बेटा कहां पे होता है। देखिए, अगर आप इस सेल पे गौर करें तो यहां पर आपको साइटोप्लाज्म में ही न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद नजर आएगा। आपको कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनेली नजर नहीं आएगा जिसमें न्यूक्लियस डीएनए मौजूद है। तो जो इनका डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स का, वो सेल के सेंटर में मौजूद होता है, एक एरिया में। उस एरिया के इर्द गिर्द कोई बाउंड्री नहीं होती, बट वहां पर एनिमल और प्लांट सेल में इनके न्यूक्लियर मटेरियल के गिर्द बाउंड्री होती है, जिसकी वजह से हम उस एरिया को न्यूक्लियस बोलते हैं। बट ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, इनके डीएनए के अराउंड कोई बाउंड्री नहीं होती, बट जो एरिया मौजूद होता है, जिस एरिया में इनका डीएनए होता है, उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं बेटा। हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियन। वो एरिया जहां पर मौजूद है इनका डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल्स को, उसको न्यूक्लियन कहते हैं। वैसे दिस इज नॉट द ट्रू न्यूक्लियस, द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये है जी पहला डिफरेंस। अब दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं। आप इन सेल्स पे गौर करें तो आपको बैक्टीरिया में बहुत कम ऑर्गेनेली नजर आएंगे, एनिमल और प्लांट सेल्स में बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलीज नजर आ रहे होंगे। दूसरा डिफरेंस बेटा ऑर्गेनेलीज का है। जो यूकैरियोटिक सेल होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मौजूद होते हैं। ऐसे ऑर्गेनेलीज जिनके अराउंड डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। So eukaryotes have double membrane bound organelles. As compared to that, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इनके अंदर कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता। एक भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होता। नाउ दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस भी हम ऑर्गेनेलिज से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे, और वो है बेटा राइबोसोम्स का डिफरेंस। आई होप आपको याद होगा कि राइबोसोम्स में हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के साइजेस को डिस्कस किया था, और हमने ये पढ़ा था कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है उनका साइज बड़ा होता है
और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है उनका साइज छोटा होता है। सो दिस विल बी आवर थर्ड पॉइंट टुडे कि जो यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स हैं दे आर लार्जर, दे हैव लार्ज साइज, इनका जो साइज है ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वंस इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स हैं इनका साइज कम होता है, दे हैव स्मॉलर साइज राइबोसोम्स, इनके राइबोसोम्स का साइज छोटा होता है। नाउ दिस इज द थर्ड डिफरेंस। चौथा डिफरेंस मेरा बेटा सेलुलर स्ट्रक्चर्स का है। यहां पे ध्यान से देखिए, आपको एनिमल में तो सेल वॉल नजर ही नहीं आती, बट प्लांट्स के केस में आपको सेल वॉल नजर आती है। सिमिलरली जो फंजाई हैं उनमें भी सेल वॉल होती है, जो कि ऑल्सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यहां बैक्टीरिया के केस में भी आपको सेल वॉल नजर आती है, बट हियर इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। सेल वॉल जिस मटेरियल की बनी हुई है ना जनाब, वो है मेन डिफरेंस। एनिमल्स के केस में या तो सेल वॉल होती नहीं है, और अगर होती है तो प्लांट्स के केस में काइटिन की बनी होती है, और फंजाई के केस में, प्लांट्स के केस में बनी होती है सेलुलोज की, और फंजाई के केस में बनी होती है काइटिन की। बट एज कंपेयर टू देम बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल का बेटा डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, या तो सेलुलोज की बनी होगी या फिर काइटिन की बनी होगी। इफ प्रेजेंट, अगर मौजूद होगी तो, अगर मौजूद नहीं है एनिमल्स के केस में तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बट इफ प्रेजेंट काइटिन या सेलुलोज की बनी होगी। इसी तरह जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है बेटा पेप्टाइडोग्लाइकेन की, एक स्पेशल किस्म का मटेरियल पेप्टाइडोग्लाइकेन, उसकी बनी होती है सेल वॉल बैक्टीरिया की। नाउ दिस इज द फोर्थ डिफरेंस। पांचवा और आखिरी डिफरेंस बेटा, इट इज अबाउट द साइज। देखिए यहां भी हमने सेल्स बनाए हैं तो आपको देख के भी आइडिया हो रहा होगा कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें तो बहुत ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसी हिसाब से इनका साइज भी बहुत ज्यादा होगा। बट एज कंपेयर टू देम बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं प्रोकैरियोट्स की, तो इनका साइज भी कम होता है। सो वी से कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं दे आर लार्ज साइज्ड, इनका जो ओवरऑल सेल का साइज होता है वो ज्यादा होता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दे आर स्मॉल साइज्ड। भाई एक जो एवरेज इनका डिफरेंस है साइज का वो 10 टाइम्स का होता है, यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है इट इज यूजुअली ऑन एन एवरेज 10 टाइम्स लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल। ये पांच मेजर डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपको याद रखने हैं एज फार एज द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कंसर्न्ड। आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।